हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत विभव। और आज हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 और उससे आगे के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए जहाँ तक है हमारा ये आज का वीडियो जो रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा न्यूमेरिकल्स का। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर सारे बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने की। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद की जो वीडियो आएगी वो शायद हो सकती है अगले ही चैप्टर की होगी। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अगली वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। देखिए क्या है, एक यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी इसके कॉर्नर है। पहले कॉर्नर ए पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ +2 क्यू और यहाँ +4 क्यू आवेश रखा हुआ है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और ए मीटर की दे रखी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो आवेश है, इन आवेशों को ए बी सी बिंदुओं पर रखने में कितना कार्य किया जाएगा, और फिर आपको इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी बतानी है। तो देखिए मैंने इस आवेश को Q1 माना है और इस 2Q को मैंने माना Q2 और इस वाले आवेश +4Q को माना है Q3। ठीक है, और ये हम जानते हैं भुजा ए मीटर दे रखी है। तो देखिए पहले तो ये देखिए इस निकाय को बनाने में, अर्थात जब आप Q2Q और 4Q इन आवेशों को ABC पर रखेंगे तो कितना कार्य किया जाएगा। तो देखिए किया गया कार्य सदैव किसके बराबर होता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और आपको फिर निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी बतानी है। तो देखिए हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, उसको हम U से प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप +Q और +2Q आवेश के बीच, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम स्थितिज ऊर्जा का फॉर्म लगा देंगे 1/4πε0। ठीक है, कितना आएगा Q1 जो कि Q1 और Q2 अपॉन R। ठीक है, दूरी सब बराबर है इसलिए मैं R1 R2 नहीं लिखूंगा, ओनली R लिखूंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 2Q और +4Q के कारण स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q2 और Q3 अपॉन R। ठीक है, अब तीसरे निकाय ये Q3 हमारा और ये हमारा Q1 है, तो इसके कारण स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 4Q, ओके 4Q और ये हमारा Q। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, अपॉन यहाँ पर हो जाएगी डिस्टेंस R। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए 1/4πε0 सब में कॉमन है, ये 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। Q1 की वैल्यू हमारी Q है, इसमें मैं Q3, ये चलो कोई नहीं, मैंने Q3 और Q1 ऐसे लिखना चाहिए था, ये Q3 कर लो इसको। ठीक है, Q3 इंटू Q1, ये Q3 Q1 अपॉन R ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है ना, अब वैल्यू हम अब लगा रहे हैं इसकी। Q1 की वैल्यू Q है और ये है आपका 2Q अपॉन कितनी दूरी है, ये A दूरी है। ठीक, इसी तरीके से हम 2Q और 4Q ले लेंगे हम, अपॉन A डिस्टेंस है। इसी तरीके से ये हमारा 4Q है और ये हमारा Q है और डिस्टेंस फिर से A है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते चले जाइए बस आप। 1/4πε0 और इसमें आप कर देंगे देखिए 2Q² अपॉन A, और इसी तरीके से आ जाएगा 4 दूनी 8Q² अपॉन A, और ये हो जाएगा हमारा 4Q² अपॉन A। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/4πε0 कितना आएगा, 8 2 10 और 4 14, यानी 14Q² बटे A। सही है, इसके बाद देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इसको एक साथ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, U आ जाएगा हमारा 1/4πε0, ब्रैकेट से हटा के लिख दो इसको, 14Q² अपॉन A, और यही इसका आंसर है। ठीक है, इतना ही तो कार्य किया जाएगा और इतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए यहाँ पर हमारा एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहाँ पर हमारे समान प्रकृति के आवेश, ठीक है, और परिमाण में बराबर आवेश +Q और +Q, ठीक है, दोनों रखे हुए हैं, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2a दूरी है। आप देख सकते हैं आप A और A यानी 2a होगी। अब इन दोनों के मिड में बिल्कुल बीचों बीच में एक और अन्य आवेश -2Q को रखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूरी क्या होगी, A होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस निकाय को बनाने में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी,
ठीक है। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी वो निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे स्थिति ऊर्जा, आप एक काम करें, इसको Q1 मान लें, इसको Q2 और इसको Q3 आवेश मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिए। इसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले स्थिति ऊर्जा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों के बीच, पहले इन दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, या कोई भी दो निकाल लीजिए आप, इन दोनों के बीच निकाल लें, फिर इन दोनों के बीच स्थिति ऊर्जा निकालें और फिर इन दोनों आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। तो 1 और 2 यानी इसको मैं U12 लिख सकता हूँ, पहले और दूसरे यानी Q1 और Q2 आवेश के बीच स्थिति ऊर्जा को U12, और उसके बाद फिर मैं 2 और 3 के बीच U23 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और 1 और 3 के बीच स्थिति ऊर्जा को U13 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इनके फॉर्मूला लिख देते हैं। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला 1/4πε0 क्या होगा, Q1 और Q2, यहाँ 1 और 2 यानी Q1 और Q2 के बीच, तो Q1 कितना है हमारा Q, और Q2 कितना है हमारा -2Q, अपॉन कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये A दूरी है, ठीक है। इसी तरीके से 1/4πε0, और ये आपकी -2Q है, -2Q आवेश है, और ये आपका Q आवेश है, अपॉन कितनी दूरी है हमारी, फिर से A है, और इसके बाद ये है आपका Q3, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 1/4πε0 क्या आएगा, इसके और इसके बीच यानी कि Q और Q, अपॉन जब इसके और इसके बीच स्थिति ऊर्जा निकाल रहे हैं तो टोटल दूरी कितनी है 2A आएगी। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है, ठीक है। तो U बराबर कितना होगा 1/4πε0, सब में कॉमन है, इसको बाहर कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा -2Q² अपॉन A, ये आ जाएगा हमारा -2Q², फिर से 2Q² अपॉन A आ जाएगा, और ये आएगा हमारा Q² अपॉन 2A। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए आगे, तो देखिए कितना आएगा, U बराबर, इसमें 1/4πε0 ये बाहर है आपका। देखिए अब हमने एक काम कर लिया, इसमें से ये जो 2 और 2 यानी कि ये 4Q² अपॉन A हो जाएगा ये, ठीक है, और ये आपका Q² अपॉन 2A हो जाएगा, ठीक। तो U बराबर 1/4πε0, इसमें से मैं एक काम कर लेता हूँ, Q² अपॉन A, Q² अपॉन A को बाहर कर देता हूँ, Q² अपॉन A, यहाँ से अंदर -4 बचेगा, और Q² अपॉन A चला गया बाहर, तो 1/2 बचेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। 1/4πε0 Q² अपॉन A, ये तो हमारा बाहर है ही, ठीक है। और आगे देखिए, इसमें हाफ -4, माइनस के 4 और प्लस के हाफ, यानी माइनस के कितने बचेंगे आपके, माइनस के घटा के लिख देंगे हम इनको, या एक काम कर लेंगे, आप इसके नीचे 1 मान लीजिए और L से बदल लीजिए, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, यानी हाफ -4/1, इसको पहले लिख देता हूँ मैं, हाफ -4/1, आगे पीछे करके लिख दिया ताकि आपको घटाने में आसानी हो। U बराबर 1/4πε0 Q² अपॉन A, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे इसका, और ये 1 - 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा इस तरीके से। तो U बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q² अपॉन A बाहर है हमारा, और ये बचेगा -7/2, ठीक है। अब इसको हम लिख देंगे -1/4πε0 और 7Q² अपॉन 2A, इस तरीके से हमने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। -1/4πε0 और 7Q² अपॉन 2A, ठीक है। मात्रक इसका जो भी होगा आप लिख देंगे, वैसे जूल होगा वैसे तो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, जिसके इस कॉर्नर पर रखा है +Q आवेश, यहाँ रखा -4Q आवेश, और यहाँ रखा +2Q आवेश। अब समबाहु त्रिभुज भुजाएं बराबर होंगी, L भुजा ले रखी है हमने, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। अब देखिए आपको क्या काम करना है, एक तो आपको क्या काम करना है, जैसे कि ये Q आवेश है, इस Q आवेश पर परिणामी वैद्युत बल निकालना है आपको। भाई इस Q पर एक तो -4Q आवेश के कारण बल लगेगा,
ठीक है, और एक इस 2q के कारण इस पर बल लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस प्लस क्यू आवेश पर परिणामी वैद्युत बल निकालना है आपको, ठीक है, F। और फिर आपको करना है कि इन आवेशों को यहाँ से पृथक करना है, यानी इन आवेशों को क्या करना है, पृथक करना है, ठीक है, यानी इससे हटाना है, इस कॉर्नर से हटाना है और इस कॉर्नर से हटाना है, और कहाँ भेजना, अनंत पर पहुँचाना है, ठीक है। पृथक करने का मतलब इन आवेशों को हटा करके अनंत पर रख दीजिए उठा करके, ठीक है। तो कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है, कितना कार्य किया जाएगा, तो वो कार्य कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो हम बाद में क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा भी निकालेंगे, अर्थात U बराबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो काम करने हैं, समझ में आया। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम परिणामी वैद्युत बल निकालते हैं बिंदु, इस बिंदु आवेश Q पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए, जब ये जो प्लस 2q आवेश है, ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश, तो प्लस प्लस में करेगा प्रतिकर्षण, यानी इस पर जो बल लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए इसको, इस पर ऊपर की ओर बल लगाएगा, यानी प्लस 2q इस q आवेश पर ऊपर की ओर बल लगाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया F1, ठीक है। अब देखिए ये -4q इस q पर क्या लगाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि माइनस प्लस को करेगा आकर्षित अपनी ओर, तो ये इस पर लगाएगा नीचे की ओर बल, ये हो जाएगा हमारा F2, ठीक है। तो F1 इधर और F2 इधर, तो दो बल लग रहे हैं हमारे। अब इस F1 और F2 को ज्ञात करके, ठीक है, F1 F2 की वैल्यू ज्ञात करके हम परिणामी वैद्युत बल निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले हम F1 को ज्ञात करते हैं, यानी F1 जो बल है वो प्लस 2q और प्लस q आवेश के बीच लगने वाला बल है। हम लिखेंगे प्लस 2q आवेश के कारण, q प्लस q आवेश पर, बल, ठीक है। उसको मैंने क्या माना, F1 माना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 कूलाम के नियम से। क्या आएगा, पहला आवेश 2q और फिर दूसरा आवेश Q1 और इंटू Q2, दूसरा आवेश आपका Q है और दूरी है हमारी L, तो L² आएगा, ठीक है, ओके। यानी इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 और ये आएगा 2q² L², ठीक। इसी तरीके से अब लिखेंगे हम -4q आवेश के कारण Q आवेश पर बल, -4q आवेश के कारण प्लस q आवेश पर वैद्युत बल, ठीक है। उसको मैंने क्या माना, F2 माना है, जो कि फॉर्मूला होगा 1/4πε0, कितना आएगा, -4q के कारण कर रहे हैं। देखिए जब हम बल निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वहाँ पर हम माइनस प्लस को नहीं लिखते, केवल परिमाण से काम चल जाता है, ठीक है। और बाद में परिणामी वैद्युत बल निकालेंगे तो इसमें दिशाओं के हिसाब से निकाल देंगे। तो 4q, ठीक है, और q, ठीक है, Q1 4q है, Q2 आपका q है, और दूरी फिर से कितनी L है। इसको फिर से हम सोल्व करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, 4q² L², ठीक है। ये दो बल निकले। अब इन दोनों का परिणामी वैद्युत बल निकाल लेंगे, ठीक है। परिणामी वैद्युत बल F बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, जब दो वैद्युत बल, ठीक है, या दो सदिश राशि, कोई भी दो सदिश राशि हो सकती है, जैसे कि आपके यहाँ पर F1 F2 क्या है, वैद्युत बल है, तो बल एक सदिश राशि है, ठीक है, और किसी एंगल पर हो, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए इस एंगल को देखिए, जब दो सदिश राशियाँ एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर, ठीक है, कुछ एंगल बनाते हुए हों, तो उनका परिणामी वैद्युत बल निकलता है इस तरीके से। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 और cos थीटा, इससे निकलता है। ये फॉर्मूला है परिणामी वैद्युत बल निकालने का, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज का नियम, उसमें बताया था दो वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, तो वहाँ कैसे निकलता था उनका परिणामी, A² अंडर रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो ये वही फॉर्मूला है, वहाँ A और B दो वेक्टर थे, यहाँ F1 और F2 दो वेक्टर हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एंगल की। क्या है एंगल? देखिए ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण इसका क्या होगा? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होगा, साथ ही साथ ये 60 डिग्री होगा और ये भी होगा 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये आपका होगा 120 डिग्री। कितना होगा? 120, क्योंकि ये पूरा जो एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एंगल आएगा ये पूरा एंगल 180 आना चाहिए। तो 120 ये होगा, 60 ये है, तो ठीक है 120 होगा। इस तरीके से हमने F1 और F2 के बीच में एंगल निकाल लिया जो कि 120 है। तो अब हम रख देंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, अंडरवुड F1 कितना है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q² बटे l स्क्वायर। ठीक है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। F1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस F2 स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या है हमारी? ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q² अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा F2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2F1 F2 2 F1 की वैल्यू फिर से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² अपॉन l स्क्वायर। ठीक है, 2F1 F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q² अपॉन l स्क्वायर। और ठीक है 2q1 Q2, ठीक है 2F1 F2 और cos थीटा कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? इसमें इसको हम क्या करते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बन गया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 4q की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, q स्क्वायर का स्क्वायर 4, ठीक है, और l की पावर 4, ऐसा लिख देंगे इसको। ऐसे ही आगे इसको करेंगे हम, इसको 2 बार लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो इसका भी स्क्वायर कर सकते थे, अलग स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा देखिए 4 का स्क्वायर 16 q की पावर 4 अपॉन l की पावर 4। ठीक है, आगे देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है 16 तो ये हुआ, और कितना हो जाएगा देखिए q² और q की पावर 4 अपॉन कितना है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको 2 बार कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, ओके। और देखिए क्या है, l की पावर 2 l की पावर 2 l की पावर 4 हो जाएगा, और cos 120 की जो वैल्यू होती है वो माइनस की हाफ होती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट आसान है, आपको केवल सॉल्व करना है इसको बस। इस पूरे में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 2 बार आ रहा है और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बार आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, इसको ठीक है। और देखिए ये q का, हाँ q की पावर 4 है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें q की पावर 4, q की पावर 4 और q की पावर 4 सब में आया हुआ है q की पावर 4, तो आप q की पावर 4 भी ऊपर से कॉमन कर लेंगे, q की पावर 4। और देखिए नीचे से क्या है, नीचे से l² l की पावर 4 आएगा ये, ठीक है, l की पावर 4 l की पावर 4 और यहाँ भी l की पावर 4, l की पावर 4, इतनी चीज़ को आपने कॉमन कर दिया अंदर से। ठीक है, तो देखिए क्या बचेगा, ये दोनों बाहर आ गए, q की पावर 4 l की पावर 4 आ गए, तो यहाँ से बचेगा केवल आपका 4। क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसी तरीके से ये दोनों बाहर आ गए आपके, q की पावर 4 बाहर आ गया, l की पावर 4, तो यहाँ से बचेगा आपका 16। क्या बचेगा? 16। और देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 से काट दी इसको 8 बार। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4πε0 दोनों बाहर आ गए, ऊपर से क्यू स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ से एल स्क्वायर, एल क्यू की पावर 4 एल की पावर 4, यहाँ से बचेगा आपका 8, केवल 8 बचेगा, ये सब पूरा बाहर आ गया, इतना बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी लॉन्ग है ना, बाकी आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस अंडर रूट के अंदर से जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, यानी 1/4πε0 ये पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ गया, और q की पावर 4 में से q स्क्वायर बाहर आ गया, l की पावर 4 में से l स्क्वायर बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 16 और 4 20, 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गया तो बचेगा हमारा 12। सही है, इतना बचा, यानी f बराबर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1/4πε0, तो ये वैल्यू है हमारी। ठीक है, इसको चाहो तो आप 9 × 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, 9 × 10 की पावर 9 कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। और देखिए 12 को क्या कर लेंगे हम, 12 को कर देंगे हम 4 × 12, 4 का 2 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, यानी कि इसको कर सकते हैं 2√3। ठीक है, 12 को कर लीजिए, 2 दूनी 4 × 12, तो 2 जो है पेयर में बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा, यानी एफ जो निकल के आएगा कितना आएगा, 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर 9 √3, 9 दूनी 18 √3 10 की पावर 9 और क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो 18 √3 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 18 √3 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत परिणामी वैद्युत बल निकल के आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग है इसकी, बाकी आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है। अभी देखिए हमने क्या निकाला है, इसका पार्ट 1 जो कि हमने वैद्युत बल निकाला है, अभी आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा भी निकालनी है, निकाय की। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जो कि क्या होगी UF - UI, यानी कि अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि हमें इन आवेशों को यहाँ से हटाकर अनंत पर रखना है, उठा करके, है ना, इन आवेशों को पृथक करना है और कहाँ रखना है, अनंत पर ले जाना है, तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए जब आप अनंत पर लेकर जाएंगे आवेशों को, तो अनंत पर जब आप लेकर जाएंगे आवेशों को, तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी UF अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम क्या हो जाएगी, 0। इसलिए हम क्या करेंगे, U बराबर, ये तो आपका आ गया 0 माइनस, अब बात कर लेते हैं प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो आएगी आपकी क्या, पहले दोनों आवेशों के बीच, देखिए दोनों, यानी कि दोनों आवेश कौन कौन से, देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, Q और -4Q के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा पहले मैं, फिर -4Q और 2Q के कारण, और फिर 2Q और Q के कारण। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 स्थितिज ऊर्जा आएंगी और तीनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो पहले हम किसके निकालेंगे, Q और -4Q के बीच, तो आएगा 1/4πε0, पहला आवेश है हमारा Q और दूसरा आवेश है हमारा -4Q। ठीक है, और दूरी कितनी है, L। ठीक है, कितनी दूरी है, L, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा L है। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे -4Q और 2Q के बीच स्थितिज ऊर्जा, 1/4πε0 और -4Q, और दूसरा आवेश है हमारा 2Q, और दूरी फिर से L है। फिर हम क्या करेंगे, 2Q और Q के बीच निकालेंगे, 1/4πε0 2Q और Q के बीच निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से। अब U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, 1/4πε0 मैंने कॉमन कर लिया है, तो ये हो जाएगा -4Q² बटे L, और यहाँ से हो जाएगा हमारा -4 2 8, यानी 4 दूनी 8 Q² बटे L, और यहाँ से हो जाएगा 2Q² बटे L। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 1/4πε0 को 9 × 10 की पावर 9 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें से हम Q² बटे L को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -4 बचेगा, और यहाँ से -8 बचेगा, और यहाँ से +2 बचेगा, तो U बराबर -9 × 10 की पावर 9 Q² बटे L, कितना बचेगा, 8 4 12, 12 में से 2 गए तो 10, क्या बचेगा, 10 बचेगा, और ये 10 निम्न 90 हो जाएगा, 90 × 10 की पावर 9 और Q² बटे L,
या हम इसको कर सकते हैं u बराबर 9 गुणा 10 की पावर 10 कर लो, 90 है तो 9 गुणा 10 कर लो इसको, और 10 को यहाँ ले जाएंगे, एक पावर बढ़ जाएगी, 9 गुणा 10 की पावर 10 क्यू स्क्वायर बटे एल। तो इस तरीके से इतना कार्य किया जाएगा, अर्थात यही क्या होगी, इसी की ऊर्जा होगी, और इसका मात्रक हो गया जूल। तो इतना जूल कार्य किया जाएगा इन आवेशों को पृथक करने में, ठीक है, जो कि स्थित ऊर्जा के बराबर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है इसकी, बस और कुछ नहीं है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 47 है, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या लिखा है। एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10 की पावर माइनस के 12 जूल है। यह सोने के नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 79 है से प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी? अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है? अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं लिख देता हूँ कि निकटतम दूरी क्या है, नाभिक से निकटतम दूरी निकालनी है हमको। तो हमने मान लिया नाभिक से निकटतम दूरी क्या है, मैंने मान लिया वो r0 है। कितनी है? r0, ठीक है, निकटतम दूरी r0 है और वही हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, नाभिक से अधिकतम यानी नाभिक से निकटतम दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, इस कंडीशन बराबर होती है। जब भी आपको कहे कि नाभिक से निकटतम दूरी निकालो तो उस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला लिख दीजिए इसका, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन, और दूरी कितनी मानी है नाभिक से निकट दूरी r0 बराबर होगा K। अब देखिए ये जो है अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2Q, और यही क्या है हमारा Q1 आवेश हो गया। और दूसरा जो दिया है वो सोने का नाभिक दिया है, तो सोने के नाभिक पर परमाणु क्रमांक होता है इसका 79, तो कितना आवेश हो जाएगा 79e, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा Q2, ओके। इस तरीके से हमने Q1 Q2 मान लिया है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर देंगे। इसमें R0 आपको ज्ञात करना, देखो मैं R0 निकाल देता हूँ। R0 क्या हो जाएगा हमारा, R0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन K, ठीक है। R0 की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ से, तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन K हो जाएगा। अब सारी वैल्यू आपको दे रखी है और आपको सिर्फ रख के सॉल्व करना है। क्या 9 गुणा 10 की पावर 9 ये होता है। Q1 की जगह आप लिखेंगे 2e का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। और Q2 है 79e, मतलब फिर से 1.6 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। और K गतिज ऊर्जा है जो कि 10 की पावर माइनस के 12 है। अब ना आपको केवल इसको सॉल्व करना है भाई, मैंने सारी वैल्यू रख के दी है आपको इसको रख करके सिर्फ सॉल्व करना है। आप ये 19 है -19, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से, तो -19 मैंने बता दिया। अब इसको सॉल्व करना भाई आपको रख के, बस और कुछ नहीं करना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इतना आप काम खुद से करेंगे। 3.64 गुणा 10 की पावर माइनस के 14 मीटर, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, ओके। इतना आंसर आएगा इसका, आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 48, देखिए क्या दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो मैंने वेग लिख दिया है, एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं, अधिक से अधिक कितने समीप आ सकते हैं, यानी दोनों नाभिकों के बीच की निकटतम दूरी पूछी है फिर से आपसे, ठीक है। तो निकटतम दूरी क्या मानी हमने पिछले क्वेश्चन में, R0, फिर से क्या मान लेंगे, R0 मान लेंगे, और वही आपको निकालना है। अब देखिए आवेश कौन सा दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात आप इसको Q1 बराबर Q2 भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की भी हमको जरूरत पड़ेगी, जो कि 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम होता है, हमने लिख दिया है, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ेगी आगे समझेंगे हम इसको। देखिए अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, निकटतम कितने एक दूसरे के पास आ सकते हैं, समीप आ सकते हैं। तो क्या होगा, मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था इस कंडीशन में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, समझ में आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर निकटतम दूरी पर दोनों इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा, निकटतम दूरी पर दोनों इलेक्ट्रॉनों की कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज
ऊर्जा बराबर क्या होगी, स्थिति ऊर्जा के बराबर निकाय की स्थिति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। आई थिंक आप समझ में आया होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, भाई दोनों निकायों की गति ऊर्जा, पहले निकाय की मतलब सॉरी पहले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv², और दूसरे की फिर से सेम होगी हाफ mv² बराबर स्थिति ऊर्जा क्या होगी, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देंगे हम 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे दूरी r, ठीक है, r0 मानिए हमने r0, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन है ना इसलिए सेम सेम आएगा, तो ये कितना आएगा mv² आ जाएगा, भाई हाफ और हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा, 1 mv² आ जाएगा, ओके। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r0। अब इसको r0 के लिए सॉल्व कर देते हैं, r0 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे, और ये mv² नीचे आ जाएगा mv²। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप रख के इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। Q1 का मान कितना है, वही फिर से 1.6 10⁻−19, क्योंकि हमारा दोनों आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए दोनों के आवेश भी बराबर होंगे। Q1 Q2 बटे m क्या देखो, आप जरूरत पड़ी ना हमको यहाँ पर m द्रव्यमान, इसलिए हमने द्रव्यमान पहले ले लिया था, क्या है 9 × 10⁻−31 m, और v कितनी है 10⁻6, तो 10⁻6 का स्क्वायर है इसलिए 10⁻6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको ना फिर से क्या काम करना, सॉल्व करके इसका आंसर लिखना, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ये आएगा 2.56 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा सॉल्व करने के बाद। तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या ये आपका इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे। देखिए दोस्तों वीडियो की लेंथ काफ़ी हो रही है, फिर इसको अपलोड करने में, ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो 48 के बाद 49, 50, 51 3 क्वेश्चन और बचे हुए हमारे, तो वो हम एक लास्ट वीडियो और लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि शायद कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो में करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्रॉब्लम आएगी फिर इसको अपलोड करने में भी, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता है अपलोड करने में और इसको फिर कंप्रेस करने में, तो इसलिए वो वीडियो लेंथ हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वो जो 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 49, 50, 51, वो उसके लिए हम अलग वीडियो लेकर आए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें नहीं हो पाया तो, लेकिन अगली वीडियो में 3 क्वेश्चन हैं, तीनों का हम आराम से सॉल्व करा देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।